में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश व्यासी। जैसा कि आप सबको पता है कि फिल्म कुंवारापुर के लिए सतना में अभिनयकर्ताओं का महाकुंभ चल रहा है, जिस कड़ी में आपने देखा होगा कि डायरेक्टर से लेके कई नायकों का और नायिकाओं का अब हम लोगों ने साक्षात्कार आपके सामने रखा है। उसी कड़ी में हमारे साथ अभी विक्रम जी मौजूद हैं। आपकी सबसे विशेष बात ये है कि आप सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं अभिनय के, उसमें आप सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड हैं। आप फिल्म से लेके सीरियल तक आप इन्हें अधिकांशतः देख सकते हैं। तो विक्रम जी विंध्य की धरा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपका परिचय, उसके बाद अभिनय की शुरुआत और यहाँ तक का सफ़र। जी, तो जैसा इन्होंने बताया, मेरा नाम विक्रम है, विक्रम कोचर। मैं पंजाबी हूँ जी। बाकी यूपी से अगर मैं विंध्य की बात करूँ तो विंध्य से ज़्यादा मैं बुंदेलखंड से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ननिहाल बुंदेलखंड में है, झांसी में। अच्छा। तो यहाँ की धरती से जो थोड़ा बहुत रिश्ता है वो इस तरह से है। बिल्कुल, नो डाउट। बाकी मेरे पिताजी फौज में थे जी। तो जन्म जो है वो बंगाल में हुआ। बाकी नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया जी के काफ़ी हिस्सों में जी मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और अंततः दिल्ली में जाके मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी जी, जहाँ से अंततः मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरी आखिरी एजुकेशन थी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था वहाँ से। जी जी, जहाँ से मैंने एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा लिया। उसके बाद मैं बम्बई गया और बम्बई में तब से एक प्रैक्टिशनर के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अभिनय का क्षेत्र ऐसा है कि शायद अभिनयकर्ता को पता नहीं होता कि हमारी वास्तविक वैल्यू क्या है। एक दर्शक जिसे पसंद करने लगता है वो उसे भगवान का दर्जा दे देता है। तो आप ये बिल्कुल कहने के अधिकारी नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप एक सफल व्यक्ति हैं, आपके करोड़ों में दर्शक हैं और ये जो पूरा सिनेमा जगत है, इसमें आप देखें, चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो या कि रोमांस हो, या कि किसी भी क्षेत्र में खास कला रखने वाला व्यक्ति वो करोड़ों दिलों पे राज करता है। उसी स्थिति में आप हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? कौन सी चीज थी जो आपको अभिनय के क्षेत्र में लेके चली आई? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे फेलियर्स, यानी कि फेलियर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? असफलताएं। मेरी असफलताएं हैं जो मुझे इस तरफ खींच लाई, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करने की कोशिश करी। जैसे अमूमन हमारे देश का मिडिल क्लास आदमी जो चाहता है वो यही चाहता है कि भाई बच्चा एक अच्छी नौकरी में हो, बिल्कुल, ताकि उसका घर परिवार सही चल सके। जी, अपने पाँव पे खड़ा हो, किसी पे कोई डिपेंडेंसी ना, और ज़्यादातर ये चाहता है कि अच्छी सरकारी नौकरी मिले ताकि बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब जो जब करने का समय था वो सब कॉलेज में शुरू हो जाता है, सारे प्रेशर स्टार्ट हो जाते हैं। जी। इनफैक्ट 12वीं के बाद ही दिमाग में घुसेर दिया जाता है। हाँ, कि आपको डॉक्टर बनो, जी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी सब रेस में, उसी सब दौड़ में हम भी शामिल थे जी, पर उसमें असफलताएं मिली। अच्छा। उन असफलताओं का परिणाम ये हुआ कि आप सफलताओं के लिए भागे। बिल्कुल। तो आपने, मतलब पर्सनली मैंने तो ये अपना सर्च जो भी करने की कोशिश करी, तो अपने आप को टटोला, अपने आप को जानने की कोशिश करी कि भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, या मुझसे कौन सा ऐसा कार्य है जो अच्छे तरीके से हो सकता है। उसी चीज़ में थोड़े घर वालों के सपोर्ट की वजह से, थोड़े माहौल के सपोर्ट की वजह से, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर में किसी चीज़ पे ज़्यादा वो बंधन नहीं थे। जी, ज़रूरी, हाँ ये ज़रूर है कि वो मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरे पिताजी फौज में थे, एक आमदनी का दायरा होता है, चीज़ें होती हैं। तो हमने उसके तहत ही चीज़ें सोची जा रही थी जैसे समाज में सोची जाती थी। पर आप किसी और चीज़ में छलांग लगाना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। जी। पर घर में कोई ऐसा क्रिएटिव फील्ड में है नहीं। जी। पर हाँ, रोक टोक नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है भाई, तुम जहाँ अपने आप को सफल समझ सकते हो या जो चीज़ तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो उसमें ट्राई करो। करते करते थिएटर स्टार्ट हो गया। अच्छा। कॉलेज में थिएटर की वजह से एडमिशन हो गया। जी। तो वहाँ पर थिएटर कंपलसरी हो गया।
अच्छा, फिर कॉलेज का थिएटर करते करते समझ ये में आया वर्ष कि कौन सा रहा होगा? ये होगा 2000 के आसपास। अच्छा, तो 2000 2003 4 के आसपास में शायद ग्रेजुएशन मैंने की थी, और 2006 एक जी। साल के गैप के बाद जी। NSDM मेरा सेकंड अटेम्प्ट में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अच्छा, दाखिला हुआ। जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करने के बाद फिर मुड़ना संभव नहीं था, और ना ही जी। मुझे लगा कि मुड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उस समय हमारे टाइम में पूरे देश भर में 20 बच्चे चुने जाते थे जिन्हें सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, जी, जिसमें आपका खाना पीना रहना प्लस थोड़ा हाँ, पॉकेट मनी जी। ये सब भी आपका जी। पूरा ख्याल रखा जाता है उस चीज़ का, और 3 साल की एजुकेशन होती है, जी। काफ़ी रिगरस एजुकेशन है। आई जी, थिंक जी। ऐसे ही वो एशिया का सबसे अच्छा विद्यालय हाँ, नहीं माना बिल्कुल, जाता बिल्कुल, नाटक के बिल्कुल। तौर पे। तो बस वहाँ पर मज़ा आ गया, काम और सीख लिया। पहला वो कौन सा पर्दा था जहाँ पे आपने पहली बार काम किया, और उसमें किन किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया, कैसा अनुभव रहा उसका? अगर मैं बड़ी फिल्म की बात करूं तो सबसे पहले मुझे मटरू की बिजली की मंडोला नाम की एक फिल्म थी, और मैंने जो भी कि शायद देखी विशाल है। भारद्वाज जी ने बनाई थी, जी, जी, जिसमें जी। पंकज कपूर जी थे, वो मिली थी। अच्छा। उसमें बहुत ही ऐसा छोटा सा किरदार था कि आप दिखते भी नहीं है, तो एक आध गाने जी। में हम दिखते थे, जी, जी। और था 15-20 दिन का काम था उधर। अच्छा। लेकिन वही था कि फिल्म में कितने बचते हो, जी। फिल्म में तो शूट करता रहता है इंसान। तो उसके बाद फिर कौन सी मूवी में आप दिखे? फिर उसके बाद तो ताना बाना बना रहा, पहले इश्तिहार शुरू हुए, फिर अच्छा। एक आध पिक्चरें और मिली। जी, उसके बाद जो इमीडिएट फिल्म मिली थी वो घनचक्कर मिली थी। जी, तो घनचक्कर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था वो भी, जी। क्योंकि जो रोल मिला था वो एक क्रॉस ड्रेसर का रोल मिला था। क्रॉस अच्छा। ड्रेसर यानी कि एक हिजड़े का रोल था वो। ओ हो। हिजड़ा कह लें या क्रॉस ड्रेसर वो भी होते हैं जो कि होते मेल्स हैं, लेकिन फीमेल की तरह हाँ, ड्रेस हरकतें करके, उनकी जो होती फीमेल हैं, की तरह ड्रेस करके, बिहेवियर उनका उस हाँ, तरह। हाँ जी। तो सेक्सुअल ट्रेड में बेसिकली हाँ। ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जी। तो उस तरीके का एक रोल था, वो मिला था। सो थे मैं तो किरदारों की तरह लेता हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। मज़ा एक्टिंग का, इसलिए मैं आपको कह रहा जी, था कि मैं जी। प्रैक्टिशनर हूँ। जी, जी। मैं आपसे ये नहीं कहा कि नहीं, वो क्योंकि सिनेमा की एक विडंबना है। सिनेमा की अच्छा। विडंबना ये है कि एक्टर जब शुरू करता है काम करना, तो वो एक अभिनेता की तरह पे शुरू करता है, पर जी। लोग धीरे धीरे करके उसकी पहचान ही वही बना लेते हैं, उसकी इमेज ही, छवि ही वही बना लेते हैं। जी, जी। जैसे अमिताभ बच्चन की एक छवि है, तो जब अमिताभ बच्चन जी ने चीनी कम है की थी, या उन्होंने पा जब की थी, हाँ, तो उनके फैंस जो थे वो वैसे हो गए कि हाँ, अरे यार, हिल गए थे, हिल ये गए। क्या कर रहा है बिल्कुल, इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक छवि बन चुका था, जी, जी। वो एक्टर से ऊपर बनकर एक पर्सनालिटी बन गए थे। जी, जी। सो श्रीमान, ऐसी कौन सी फिल्में थी जिन पे काम करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो? अमूमन हर फिल्म में, बिकॉज कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। अच्छा। इसलिए मैं छोटे बड़े से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि कहानी क्या है, जी। और इस कहानी में करने लायक क्या है, जी। और कैसी कहानी है। जी। श्रीमान, अपना उद्देश्य ये है, ये तो थी आपकी जीवन कहानी। जी। आपने आरंभ कैसे किया और वर्तमान में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। जी। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके व्यक्तित्व के ज़रिए हम उन लोगों को मैसेज दे सकें जो इस फील्ड में अपनी रुचि रखते हैं। अब बात करेंगे वर्तमान में जो सिनेमा जगत चल रहा है। सामान्यतः एक बात कही जाती है कि ये सिनेमा जगत लड़कियों और महिलाओं के लिए उतना सेफ नहीं है। लोग, मतलब आप ये समझ के चलें, सामान्य एक मिडिल क्लास के स्तर में मेंटेलिटी होती है कि यदि हम अपने बच्ची की घर के किसी महिला को इस फील्ड में ले जाते हैं तो उसके चरित्र पे लोग संदेह करने लगते हैं। पुरानी धारणा है, जी। सच बोलूं तो, हाँ। क्योंकि काफ़ी कुछ इस दौरान हो गया। जी। चक्कर क्या है कि ये जो लाइन है हमारी, जी, जी, जी। ये ज़्यादा चर्चित है। जी। क्यों चर्चित है? क्योंकि लोगों की चर्चा का विषय बहुत बड़ा ये है। बिल्कुल। फिल्में, जी, जी। टेलीविजन सीरियल, जी, जी। एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, ये हमारे आम दिन की चर्चा में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग इस हीरोइन हीरोइन और इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो दिखते हैं। जी, 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 वो प्रचारों में छपे हैं। आप टीवी खोलते हैं, टीवी घर घर में होता है, टीवी में वो आपके टीवी स्क्रीन पे दिखते हैं। तो इंसान के एंटरटेनमेंट का सोर्स ही यही है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी ज़्यादातर घूमने फिरने से ज़्यादा हम ये देखते हैं। तो ये जो मैं बात, आप जो मुझे बात कह रहे हैं,
हर लाइन में हर तरीके का माहौल है। जी। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज पूर्ण रूप से स्वच्छ है, गंदगी हर जगह पे मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म लाइन में क्योंकि ये चर्चित है तो उसका एक छोटा सा कण भी उछाल के देखा जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइस भी पेश करते हैं। बाकी रही फिल्म जगत के करियर के तौर पे बात, अब तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारा रिस्पेक्टेबल मामला है। जैसे मुझे तो, मैं जिस भी जगह पे गया हूँ, मुझे तो हर जगह लोगों से प्यार और इज्जत ही मिली। जी जी। और आपको अगर अपना काम आता है, जी, बेसिक काम, हाँ, जो कि एक्टिंग का काम है, अभिनय का काम है, अगर वो काम आता है तो आपको इज्जत ही मिलेगी। अच्छा, दूसरा ये देखा जाए कि जिस तरीके से सुशांत सिंह का घटनाक्रम हुआ जी, और एक बात ये रूमर फैल गया, और इसमें कितनी सच्चाई है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, कि जिस भी व्यक्ति का गॉडफादर इस इंडस्ट्रीज में नहीं है उसका कैरियर उतना उज्जवल नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि देखिए कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिनके अभिनय और जिनके नॉलेज में व्यापक तौर से संदेह है, लेकिन फिर भी वो उनको बराबर मौका मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ से देखें कि छोटे शहरों से निकला हुआ युवा जिसको एक समय में 10 टास्क दिए जाए अभिनय के, वो करके दिखा देगा, उसको मौका नहीं मिलता। अगर मिल भी गया और उसने उसके करियर पे एकदम से ब्रेक लगा दिया जाता है। इन सब चीजों का कितना असर आप देख रहे हैं, इस पे क्या, क्योंकि आप भी उसी तरीके से, आपका कोई गॉडफादर नहीं रहा, आप भी वहां पे आए, तो जो चीजें घटी पूर्व में और जो रूमर बना हुआ है उस पे आपका नजरिया क्या है? सबसे पहली बात तो मैं कल भी शायद हम लोग जब यहाँ शूट कर रहे थे यही बात कर रहे थे कि अमूमन तौर पे लोगों को एक्टिंग क्या कला है उसका पता नहीं है जी, उसकी समझ नहीं है। आज हमारे देश में आप किसी भी शख्स को पकड़े तो मैं बोलता हूँ 80% लोग ये कहेंगे कि अभिनय तो हम कर सकते हैं, राइट? जरूर कर सकते हैं, कोई भी कला कोई भी कर सकता है। पेंटिंग 10 लोग कर सकते हैं, पेंटिंग भी बहुत लोग कर सकते हैं, गाना भी बहुत लोग गा सकते हैं जी। पर जैसे ये जितनी भी प्रस्तुतियां हैं, जितनी भी कलाएं हैं, इनमें एक ना प्रेजेंटेशन की चीज है। जैसे गाने का हम सुनेंगे किसी को, अच्छा गाना नहीं गाता और हमें सुर पता लग जाएगा। उसके बाद 19-20 के लेवल पे भी लोग काफी होते हैं, लेकिन गानों में एक प्रस्तुति है जिसकी समझ आप तक पहुंचेगी। वैसे ही पेंटिंग में आप देख सकते हैं, गानों को आप सुन सकते हैं। अभिनय का जायजा जो है, अभिनय का जायजा तो ये है कि अभिनय अच्छा या बुरा नहीं होता, सच्चा या झूठा होता है। अगर आप सच्चाई से वो कर गए तो अच्छा होगा, और जो कंसिस्टेंटली आदमी हर बारी सच्चाई से करता है वो अच्छा अभिनेता कहलाता है जी। तो वो कंसिस्टेंसी देखने के लिए बहुत सारे मौकों का जुड़ाव चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कभी कभार बहुत ही खराब अभिनेता जैसे हम मानते हैं वो भी एक आध बारी इतना सच्चा हो जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे अभिनेताओं से भी बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपके सामने। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अमूमन तौर पे वो बंदा, मतलब अगर उसको अपनी कला की पहचान नहीं है तो उसको समझेगा नहीं, उसको वो बार बार नहीं कर पाएगा। इरफान साहब की कला पे हम कभी उंगली नहीं उठा पाए। वो बार बार हमें इस बात को प्रूव करते रहे कि तुम कॉमेडी करा लो, तुम मुझसे एक्शन करा लो, तुम मुझसे छोटा किरदार करा लो, तुम मुझसे बड़ा किरदार करा लो, कुछ भी करा लो, बिल्कुल बिल्कुल मल्टी। और हर किरदार में हम यही सोचेंगे कि यार इनसे बेहतर कोई फिट ही नहीं। जी जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, हमारी इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री का एरिया नहीं है जहां पर आप आते हैं। बिल्कुल। फिल्म किसी भी देश में, इस देश में किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदी फिल्म जब बनाता है तो हम उसे बॉलीवुड कहते हैं, वो तमिल फिल्म बनाता है या तेलुगु फिल्म बनाता है तो हम उसे टॉलीवुड कहते हैं। तो इस तरीके के नाम हमने दे दिए ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें कैटेगरी के अंदर। लेकिन इस तरह की कोई कैटेगरी है नहीं, ये तो एक नॉर्म है, एक चलन है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जहां तक की बात रही मौके और अपॉर्चुनिटीज की बात, कल को अगर मैं एक क्या कहते हैं वो पार्क कहते हैं ना, जैसे वाटर पार्क बना रहा हूँ, राइट? अब ये वाटर पार्क है, वाटर पार्क मैंने बनाया, मेरी जमीन, मेरा पैसा, मैंने एक वाटर पार्क बनाया। अब उस वाटर पार्क में मैंने अपने पैसे से, मैंने बस ये चाहा कि मेरे बच्चे इसमें खेलें। अब बाहर से एक आदमी बैठ के खड़ा होके देख रहा, बोल रहा है कि हमारे बच्चों को तो मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई उसकी प्राइवेट जमीन है, उसकी प्राइवेट जमीन पे उसने खुद बनाया है। सरकार अगर वाटर पार्क बनाए
उसमें आप ये मौके की बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फिल्म अभी का- इसी फिल्म इसी का मामला ना ये ना है। मैं आपका जो कहने का की बात है, तात्पर्य है, वो मैं समझ गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से लीजिएगा। ठीक है, वो पार्क मैंने बनाया, मेरे भतीजे मेरे लड़के उसमें आजादी के साथ घूमेंगे, और जो बाहर का आएगा उसको लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड में जिस तरीके से कुछ लोगों का एक अधिकार रहा, उन्होंने किसको मौका दिया ये मैटर नहीं करता, उन्होंने कितनों का भविष्य इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिसमें से कई गायक और कई एक्टर हैं। तो हम इस बात पे आपका ध्यान लाना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपका पार्क है, आप नहीं मौका देना चाहते, ओके राइट, वो कोई सरकारी पार्क नहीं है, लेकिन आप किसी को, यदि आपकी बात उसने नहीं मानी तो उसको बाहर जाके उसका करियर खत्म कर देना, ये कितना वो है। कोई किसी का करियर खत्म नहीं कर रहा। यहाँ पर होता क्या है कि आप देखिए, ज्यादातर ये होता है कि इंसान को जब उसकी असफलता का बीड़ा ना, असफलता का जो वो ठेकड़ा होता है, वो किसी के सर पे फोड़ना होता है। अच्छा, हमें तो चाहिए ना जी जी, कि कहाँ जाए। ये जो आप कह रहे हैं ये चीज भी होती होगी। अब आपकी और मेरी किसी चीज पे डील हो रही थी, मान लीजिए आपको मैं अपनी गाड़ी बेच रहा, मान लीजिए, ठीक है, और मैंने आपको अपनी गाड़ी बेची, आपने ट्रायल के लिए लेके, और ट्रायल पे आपने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब आपके मेरे पे बात होगी, भाई इसका खर्चा कौन देगा, तो मैंने तो आपसे गाड़ी खरीदी नहीं, आप ठीक करा के देंगे, तो मतलब आप ले गए थे, आपने ठोकी। अब विवाद जो है, विवाद की उत्पत्ति थी एक एक्सीडेंट, और ये दोनों अपने अपनी बात पे अड़ गए, तो विवाद जो है वो धीरे धीरे करके जब कब जंग और गुठों में बट गया, बिल्कुल, ये हमको पता भी नहीं लगा। तो ये जो बहुत सर्कमस्टेंशियल चीजें हैं, बिकॉज हर चीज, हर मुद्दा, हर किस्सा अपने आप में एक सर्कमस्टेंस है जी। अब आपके, एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पिताजी की दुकान है मिठाई की, बहुत ज्यादा फेमस दुकान है, साथ में मैनेजर साहब काम करते हैं, राइट, और एक मैनेजर साहब उसने जी जान से वहां पर काम किया। उनका बेटा आया, ठीक है, उस बेटे को इतना शौक नहीं है मिठाई की दुकान पे बैठने का, नहीं चाहता कि पिताजी की मिठाई की दुकान पे बैठे, राइट। अब ऐसे में क्या वो शख्स, क्या वो आदमी अपने मैनेजर को मालिक बनाएगा, या यही बोलेगा कि नहीं बेटा तुझे तो बैठना पड़ेगा, या तुम्हारी, तू भले ही मैनेजर रख ले पर असली मालिक तू ही होगा, तू किसी को सीईओ रख ले पर मालिक तू होगा, देख रेख तेरी है, यही करेगा ना जी। वो अपना काम जो है किसी को समर्पित नहीं कर सकता। कई लोग करते भी है, जी जी जी, मैं ये भी कह रहा हूँ, कई लोग करते भी है। रही बात लोगों का इस्तेमाल करने वाली बात, आपने जो कही कि लोगों को इस्तेमाल करके कौन कि किसी का करियर खराब करना, ये करना, ये अमूमन आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं, सरकारी महकमों में चले जाएं, इंसान की पर्सनल चिढ़, पर्सनल खुंदक, ठीक है, किसी से कोई डिफरेंस, उसका क्या सोर्स है, क्या सोर्स नहीं है। यहाँ तक कि हमने कितनी पिक्चरों में, हमने एक आसपास भी अपने किस्से सुन लिए कि फलाने के ढिमके के लड़के से फलाने के ढिमके की लड़की का प्यार हुआ, राइट, उन दोनों को पसंद नहीं आया क्योंकि ये लड़का जो था, ये या ये लड़की जो थी, ये और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व था, कुछ था, तो आपस में राइवलरी होगी, उन्होंने राइवलरी जो है अपनी ऑफिस में निकाल दी। ये उनकी नासमझी है। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं कहूँगा भाई नासमझी है जी। श्रीमान, आपने हमको समय दिया, मैं उस समय और तजुर्बे का इस्तेमाल उन युवाओं के लिए करना चाहता हूं जो एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर चाहते हैं जी जी। तो आपका उनको क्या मैसेज होगा कि आप किस रूट से आए और किन किन बेसिक का नियमों का पालन करें और सफलता तक पहुंचे? इस फील्ड में दो चीजें हैं जी। ये फील्ड है, मतलब मैं तो एक्टर हूँ जी, अभिनेता हूँ, तो मैं अभिनय की बात करता हूँ जी जी जी, दूसरी चीज है जो इसके साथ जुड़ जाती है, अभिनय से आने वाला फेम जी, जान पहचान, फेम को क्या कहेंगे, लोकप्रियता, लोकप्रियता जी। तो लोकप्रियता, अब आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है जी जी। बहुत अच्छी चीज है जो कि रील और टिकटॉक जैसी चीजें जब शुरू हुई थी, जो कि ज्यादातर जो लोकप्रियता के बेस पे ही बनी है, बिल्कुल, जिनका सोर्स ही यही है कि आप लोकप्रिय कैसे हो। हर इंसान को उसके 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना भर, साल भर की लोकप्रियता का जो शेयर है वो मिलेगा। इन जितने भी डिजिटल एप्स हैं, इनका तो सबका यही है कि एवरीबॉडी, हर इंसान के पास अपने 10 मिनट का फेम जो है वो उसको मिलना चाहिए, और अमूमन इसका फ्यूचर भी ऐसे ही देखा जाता है जी जी, कि हर आदमी अपने जीवन में 10 मिनट के लिए तो बहुत फेमस होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
लोकप्रियता फिल्मों से लोकप्रियता का ज्यादा लेना देना है नहीं, मतलब लेना देना है लेकिन असलियत वो नहीं है। अभिनय, आपको पहले सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि आप लोकप्रिय बनने के लिए इस लाइन में आना चाहते हैं या आप अभिनय करने के लिए इस लाइन में। बहुत सही, बहुत सही। तो अमूमन तौर पे लोग जो इधर आते हैं, जो मैंने भी देखा है बम्बई में, वो लोकप्रियता से कंफ्यूज होकर एक्टर बनना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें एक्टिंग करनी अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपका प्रेम आप ढंग से जान पाए, उस कला को समझ पाए, तो आप इस लाइन को उस लिहाज से चुने। अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है तो आप एक्टिंग की तरफ ध्यान दें। हाँ, ये एक विजुअल मीडियम है जिसमें हम सबको सुंदर चीजें देखना पसंद है। तो आपका शरीर सुंदर हो, आप दिखने में सुंदर हो, ठीक है, तो ये चीज हमको और आकर्षित करेगी आपको देखने के लिए। जी जी जी। पर वो एक मोमेंट के लिए तो आकर्षित कर देगी, उस आंख को टिकाए रखने के लिए बिल्कुल आपके अंदर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो कला जो है, वो जो आर्ट है, वो आपको जाननी होगी। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि इरफान साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्दों में से तो कतई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इरफान साहब फिर भी काफी खूबसूरत थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे खूबसूरत लोग नहीं है आसपास, हैं, पर हमारी नजर उन पे टिकती है उनके काम की वजह से। जी जी। सुंदरता जो है थोड़ी देर बाद साइड लाइन हो जाती है। भले ही आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नेहा शर्मा जी को खड़ा कर दीजिए या कतरीना कैफ जी को खड़ा कर दीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई का या इरफान भाई का जो अभिनय है वो काफी उच्च स्तर का है, और आपका दिल नजर वो लेकर जाते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर किसी के इंसान में, मतलब वो इंसान भी जो कि पॉपुलर होना चाहता है, वो भी इनके तरफ टिक जाता है। जी जी। तो इतना ही है। बाकी ये शो बिजनेस है, इसमें ये विजुअल मीडियम है, इसमें इंसान एक चीज आपको बेच रहा है और अपना धंधा कर रहा है। वो आपसे कुछ पैसे ले रहा है और आपको कोई चीज एंटरटेनमेंट, मनोरंजन दे रहा है। जी जी। क्योंकि घर इससे ऐसे चलता है। जी जी जी। सीधी सी बात है। श्रीमान, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमको समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष तौर से हम धन्यवाद करते हैं फिल्म कुंवारापुर की टीम का, जिनके प्रयास के कारण आज आप सब हमारे बीच में हैं। अन्यथा आप लोगों को पाने के लिए यहाँ से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमें मुंबई जैसे एक छोटी सी चीज और मैं बोलना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपको बीच में काट रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं अविनाश जी के लिए और हमारी अन्नपूर्णा, अविनाश जी और अन्नपूर्णा जी की हिम्मत की बहुत सराहना करता हूँ। और मतलब एक छोटे से कस्बे से, बम्बई से इतने दूर, आप अपने पूरे जोश के साथ आप सारी चीजों को इकट्ठा करके एक मुहिम खड़ी कर रहा है वो इंसान। वो कुछ इस छोटे से शहर में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से हम सबका सपोर्ट और ऐसे कलाकारों का जो दिल से बहुत अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, वो मैं ये चाहूंगा कि हम सब आकर अपना सपोर्ट उन्हें दें, जो भी ये देख रहा है। जी। किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट दें ताकि ये इंसान और बेहतर चीजें कर सके। मुझे मालूम है वो अपने पूरे जोर से जितनी चीजें इकट्ठे कर सकता है करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती। जी। लोगों को मनाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। सो परमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। जी। मुझे लगता है सरकार भी इसमें बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्र की बात कर रहा है और यहाँ के क्षेत्र के कलाकारों की बात कर रहा है। जी। तो जो कि काफी बढ़िया बात है। आपको सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि विगत एक महीने के निरंतर हमारे और अविनाश फिल्म के साथ जो हमारी यात्रा हुई, उसमें हमने हर जगह अविनाश फिल्म्स और अविनाश तिवारी को धन्यवाद इसलिए दिया कि यदि आपके प्रयास से 10 युवा हमारे मुंबई तक पहुंच जाएं और बड़े पर्दे तक नजर आएं, तो वो हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश तमाम विषयों में बहुत आगे है, अभिनय और कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, है पर लोगों तक पहुंची नहीं। उसके लिए अविनाश तिवारी ने जो प्रयास किए हैं वो इतने तो हैं कि लोगों को संभावना नजर आने लगी है। अब केवल फर्क इतना है कि उनको अपने लोगों को पर्दे में देखने की आदत डालनी पड़ेगी, और जिसका सिलसिला कुंवारापुर से आरंभ हुआ है। हम कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विंध्य और हमारे मध्य प्रदेश से और भी युवा और इस तरीके के सहयोगी लोग सामने आएंगे और फिल्मों का एक सिलसिला चलेगा जिसमें हमारी बघेली और हमारे मध्य प्रदेश का नाम पूरे विश्व में जाना जाए, इसकी हम कामना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कि संभावना है जी तो रास्ता है। बिल्कुल।
और संभावना दिखाने वाला बहुत बड़ा है, जी, जी। क्योंकि उस रास्ते पे फिर आप कहाँ तक नहीं पहुंच बिल्कुल पर बिल्कुल संभावना देखना बहुत जरूरी है, जो आपने जी, बहुत जी। अच्छी बात की। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद।